हे गाइस, आज हम जिस मूवी की कहानी की बात करने जा रहे हैं उसमें हम जानेंगे कि एक 15 साल के लौंडे को अपनी मोम से ही लवेरिया हो जाता है और वो अपनी हवस मिटाने के लिए क्या क्या करता है ये आज हम इस मूवी में जानेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये कहानी सही से समझ आ सके। तो मूवी के स्टार्ट में हम बनवारी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फ्रांस की सड़कों पर लोगों से कुछ चंदा इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपनी कंट्री के सोल्जर्स की मदद कर सके, क्योंकि इस समय इंडो चाइना के बीच वॉर चल रहा था जिसमें फ्रांस भी शामिल था। चंदा इकट्ठा होने के बाद बनवारी और उसका दोस्त एक बुक स्टोर में जाते हैं जहां मौका देखते ही बनवारी एक बुक चुरा लेता है और जाते जाते उस बुक स्टोर के ओनर से भी चंदा ले लेता है। इसके बाद हम बनवारी की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके मोम डैड और दो बड़े भाई थे। बनवारी के दोनों बड़े भाई जॉब करके पैसा कमाते हैं जिन्हें देखकर बनवारी भी ये सोचता है कि काश वो भी जॉब करता और खूब सारे पैसे कमाता। बनवारी की अम्मा सतरंगी सबसे ज्यादा बनवारी से ही प्यार करती थी, तो वहीं बनवारी का अब्बू सुंदरलाल एक डॉक्टर है जो कि अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो अपनी फैमिली को इतना सा भी टाइम नहीं दे पाता। आगे पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं परंतु बनवारी को यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाता है और वो खाना खाने से मना कर देता है, जिस पर सुंदरलाल बनवारी को धमका देता है और कहता है कि खाना है तो खा नहीं तो निकल यहाँ से, जिस पर बनवारी नाराज हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। लेकिन सतरंगी उसे मना लेती है। रात को जब बनवारी पढ़ रहा होता है तो वहाँ उसके दोनों भाई भी आ जाते हैं और वो उसे छेड़ने लगते हैं। यहाँ तीनों भाई मिलकर मौज मस्ती करने लगते हैं। मस्ती करते हुए ये तीनों भाई अपनी पैंट उतार देते हैं और अपना अपना कबूतर नापने लगते हैं कि किसका छोटा है या किसका बड़ा। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी मेड आ जाती है और ऐसा करते हुए देख वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। अगले दिन जब बनवारी अपने स्कूल जाता है तो उसका फादर उसे डांटने लगता है क्योंकि बनवारी आज स्कूल लेट आया था। स्कूल के बाद बनवारी और उसका दोस्त साथ बैठकर स्मोक करने लगते हैं। आगे जब वो घर जा रहे होते हैं तो वो अपनी मोम को देखता है जो किसी दूसरे आदमी के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी। ये देखकर बनवारी समझ जाता है कि उसकी मोम का बाहर भी लफड़ा चल रहा है। इस बात पर उसे काफी गुस्सा आता है और वो घर चला जाता है। आगे बनवारी ये बात अपने अब्बू को बताने जाता है पर उसका अब्बू पेशेंट के साथ बिजी होता है इसलिए वो उसे वहां से भगा देता है। इस बात से गुस्सा होकर बनवारी अपने कपड़े फाड़ने लगता है और अपने भाइयों से भी बात नहीं करता। आगे जब वो फिर से डिनर कर रहे होते हैं तभी उसकी मोम नैन मटक्के लड़ाकर घर वापस आती है और बनवारी से प्यार से बातें करने लगती है। लेकिन बनवारी की जी अंदर ही अंदर जल रही थी इसलिए वो सतरंगी को इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब बनवारी स्कूल जाता है तो वो फादर के सामने अपनी गलतियां कबूल करता है जो उसने की थी। वो फादर से कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला है कि मैं स्मोक नहीं करता और कभी कभी तो मैं अपने छोटे कबूतर को भी हिलाता हूँ। ये सुनकर फादर प्यार से उसे कहता है कि ना मुन्ना ना, ऐसा काम नहीं करते, तुम आज से ही ये काम छोड़ देना। लेकिन बनवारी तो किसी के बाप की भी ना सुने इसलिए वो अपने दोस्त के साथ फिर से स्मोकी करने लगता है। आगे जब बनवारी घर आता है तो वो देखता है कि उसके भाई और दोस्त मिलकर भयंकर वाली पार्टी कर रहे थे इसलिए बनवारी भी उनके साथ मिलकर पार्टी करने लगता है। पार्टी में बनवारी को एक मसकली मिलती है जो उसके पास आकर उसे चुम्मा चाटी करने लगती है, लेकिन यहाँ पर मेड आकर बनवारी को मार मार कर वहाँ से भगा देती है। रात को बनवारी के भाई उसे एक क्लब में ले जाते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि उसके भाई यहाँ आकर गुलछर्रे उड़ाते हैं। क्लब में बनवारी को चड्डी नाम की एक लड़की मिलती है जो उसके पास आकर बातें करने लगती है और फिर उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ पहली बार बनवारी चड्डी के साथ पलंग तोड़ता है। अगले दिन बनवारी स्कूल की एक ट्रिप पे चला जाता है जहाँ जाते ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिस वजह से उसे घर वापस भेज दिया जाता है। आगे एक डॉक्टर बनवारी को चेक करने आता है और उसके पेरेंट्स से कहता है कि इसे स्कारलेट फीवर है और इसे ठीक होने में ऑलमोस्ट 1 मंथ का समय लगेगा। इसके बाद बनवारी की मोम सतरंगी उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि जब मैं 3 साल की थी तो मेरी मोम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और मेरे डैड एक नेता थे जो ठीक तुम्हारे डैड की तरह अपने काम में बिजी रहते थे और रात में नई नई लड़कियों के साथ घर आते थे। आज तुझे देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता है। ये कहकर बनवारी की मोम वहाँ से चली जाती है। तभी बनवारी अपनी मोम को विंडो से देखता है, उसकी मोम उसी दूसरे आदमी के साथ चली जाती है। इसके बाद बनवारी की एक्चुअल बीमारी की रिपोर्ट आती है जिससे सबको पता चलता है कि बनवारी को एक दिल की बीमारी है जिसे मर्मर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। इस बीमारी से फाइट करने के लिए सब लोग बनवारी का साथ देते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे बनवारी सही होने लगता है। फिर एक दिन बनवारी के क्लास फादर उसे मिलने आते हैं और वो बनवारी की मोम से कहते हैं कि इस बीमारी की वजह से अब वो और भी ज्यादा मैच्योर हो गया है और वो पढ़ाई में भी काफी
शार्प हो गया है, लेकिन अभी भी इसे अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके बाद बनवारी के पेरेंट्स उसे एक होटल में ले जाते हैं, जहां उन्होंने 2 रूम बुक करने को कहा था, लेकिन स्टाफ की गलती की वजह से उनका एक ही रूम बुक होता है, जिसके बाद बनवारी और उसकी मोम को उसी रूम में रहना पड़ता है। इसके बाद सुंदरलाल वहां से चला जाता है। आगे होटल में बनवारी चमेली और अंगूठी नाम की 2 लड़कियों से मिलता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। धीरे धीरे बनवारी चमेली को पसंद करने लगता है और एक दिन वो चमेली के रूम में जाकर उसके साथ पलंग तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चमेली उसे कहती है कि वो अभी इस काम के लिए तैयार नहीं है। फिर एक दिन बनवारी की मोम जब नहा रही थी तो बनवारी उसे नहाते हुए देखने लगता है। जब इस बात का पता उसकी मोम को चलता है तो वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो उसकी मोम उसे पूछती है कि तू मुझे नहाते हुए क्यों देख रहा था, जिस पर बनवारी कहता है कि मुझे तेरे लफड़े के बारे में पता है। ये सुनकर बनवारी अपनी मोम से गुस्सा हो जाता है और उससे बात भी नहीं करता। रात को जब बनवारी सो रहा था तब उसकी मोम उसके पास एक लेटर रखकर चली जाती है। जब उठकर बनवारी उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मोम 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रही है। ये पढ़कर बनवारी समझ जाता है कि उसकी मोम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। आगे बनवारी की मोम वापस आती है और बेड पर लेटकर रोने लगती है, जिसके बाद बनवारी उसके पास जाकर पूछता है कि वो रो क्यों रही है। तब वो बताती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। इस पर बनवारी कहता है कि जो हुआ सो हुआ, आपको उससे भी बेटर कोई और मिल जाएगा जो आपका अच्छे से ख्याल रखेगा। इसके बाद सतरंगी को ख्याल आता है कि वो इन सब के बारे में अपने बेटे से ही डिस्कस कर रही है, इसलिए वो बनवारी को सॉरी कहती है। लेकिन हरामी बनवारी कहता है कि मैं आपका बेटा जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका एक दोस्त हूँ। इसके बाद वो दोनों डिनर करते हुए खुलकर बातें करते हैं। एक रात वो दोनों पार्टी में जाते हैं और वहां जमकर दारू पीते हैं। जब वो दोनों घर आते हैं तो वो अपना होश खो बैठते हैं और साथ में पलंग तोड़ने लगते हैं। इसके बाद बनवारी को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी मोम को सॉरी बोलता है, लेकिन बनवारी की मोम उसे कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, हम दोनों ने ये गलती से किया और आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और ये बात हमेशा सीक्रेट रखेंगे। बनवारी अपनी मोम की ये बातें मान जाता है। इसके बाद बनवारी चमेली के पास जाता है और उसके मना करने के बावजूद भी उसे टच करने लगता है। इस वजह से चमेली उस पर गुस्सा हो जाती है और वो उसे वहां से भगा देती है। अपने कबूतर को शांत करने के लिए बनवारी आगे अंगूठी के पास जाता है और उसके साथ पलंग तोड़ने लगता है। अगली सुबह जब वो अपने भाई और पिता को सीरियस मूड में देखता है तो उसे लगता है कि उन्हें उसके बारे में सब पता चल गया है, इसलिए वो थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सब बनवारी की शक्ल पर हंसने लगते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।